की शहादत का जब सुन लिया तो उन्होंने मदीना वापसी का इरादा कर लिया। क्या यही इस्लाम जिंदा कर रहे थे वो? वहां पर अकील इब्न अबी तालिब के घराने के लोग खड़े हो गए और कहा कि नहीं, अब हम अपने खून का इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, या हम भी मर जाएंगे और या तो फिर बदला लेकर के रहेंगे। और फिर मजबूर होकर के हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े थे। क्या इस्लाम को जिंदा करने के लिए? बात करते हैं तारीख की किताबों को उलटिए। मुसीबत यह है कि जज्बात में आकर के हमारे लोग हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं। ये कोई इस्लाम और कुफ्र का मार्का नहीं था, कोई इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, बल्कि फितनों को उसके बाद हवा मिली और उसके बाद फितनों का जो दरवाजा खुला वो आज तक नहीं और क़यामत तक नहीं बंद होगा। इज्तिहादी गलती थी हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम को घटाते हैं, ये भी नहीं। याद रखिए, हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी शान में गुस्ताखी करना ये नासबियत है, जैसे उनकी शान में गुलू करना ये राफिदियत है। दोनों से हमें बचना है। उनको जो उनका जायज मकाम है उस मकाम पे रखा जाए। ये एक इज्तिहादी गलती थी अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने और मदीने के दिगर उस वक्त